हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जून से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया? तो अभी 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया गया। तो इसका ऑप्शन डी 4 जून करेक्ट आंसर होगा। तो इसे यूनाइटेड नेशंस हर साल 4 जून को मनाता है और इसको दुनिया भर में जो बच्चों के द्वारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दर्द सहा जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसे यूनाइटेड नेशंस मनाता है। तो हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। तो अब हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो हम अब इस महीने के सभी इम्पोर्टेंट डे को सीक्वेंस से रिवाइज करते हैं। तो अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया और 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया गया और 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया गया और अभी 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 नामक ई बुकलेट का विमोचन किया गया है? तो अभी भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 नामक एक ई बुकलेट का विमोचन किया है। तो इसका ऑप्शन बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। तो इस मंत्रालय ने मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था, तो उसका अभी 1 साल पूरा हुआ है। तो इसीलिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इस बुकलेट को जारी किया गया है। तो अभी इस ई बुकलेट का विमोचन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। तो अभी हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन ए किरेन रिजिजू करेक्ट आंसर होगा। तो इस कार्यक्रम को किरेन रिजिजू ने शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग के स्तर को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। तो अभी इस कार्यक्रम को इसके स्तर को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। तो इस कार्यक्रम को अभी हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। तो इनको यदि मैं करंट से रिलेट करूं, तो अभी इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस कार्यक्रम के तहत जो भारत के एथलीट हैं, उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए कृष्णेंदु मजूमदार करेक्ट आंसर होगा। तो इन्हें बाफ्टा के पूर्व अध्यक्ष पीपा हैरिस की जगह अब नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो अभी बाफ्टा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो हम बाफ्टा की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। तो अभी इसी के कृष्णेंदु मजूमदार को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये अमेरिका के टेलीविज़न इंडस्ट्री के एक फेमस अवार्ड एमी अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो अभी इनको बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए
किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। तो अभी भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन सी 1.5 करोड़ करेक्ट आंसर होगा। तो अभी इस मिशन में 1.5 करोड़ किसान जो कि किसी डेयरी या फिर किसी दूध उत्पादक कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उन 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे। तो इस अभियान में डेयरी किसानों को 2 महीने में 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो अभी एक महान फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन बी फिल्मकार करेक्ट आंसर होगा। तो ये महान फिल्मकार थे और इनको 1992 में इनकी एक फिल्म दुर्गा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मकार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनका आपको नाम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्विटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी पैट्रिक पिचेट को ट्विटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए पैट्रिक पिचेट करेक्ट आंसर होगा। तो पैट्रिक पिचेट इससे पहले गूगल में पूर्व चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं और अभी ने ओमिड कोरडेस्टाइनी की जगह ट्विटर का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इन्हें ट्विटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हम ट्विटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई? 11 मार्च 2006 को। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। और ट्विटर के अभी सीईओ कौन है? तो अभी इसके सीईओ हैं जैक डार्सी। और अभी ट्विटर का नए चेयरमैन पैट्रिक पिचेट को नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी भारत ने स्वदेश पहल शुरू की है। तो इसका ऑप्शन ए स्वदेश पहल करेक्ट आंसर होगा। तो इस पहल के तहत वंदे भारत मिशन, जो कि अभी थोड़े दिनों पहले 7 मई को स्टार्ट किया गया था, तो इस मिशन के तहत लौटने वाले लोगों का एक कौशल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इस डेटाबेस का उपयोग उन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो इस पहल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? तो अभी बिजली विभाग में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट आर.के. सिंह ने लॉन्च कर दिया है। तो इसका ऑप्शन बी आर.के. सिंह करेक्ट आंसर होगा। तो यह मार्केट समान कीमत के साथ 2 तरफा बंद नीलामी के आधार पर रोज़ 30 मिनट के लिए खुलेगा। तो अभी हमारे ऊर्जा और नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। तो अभी इन्होंने ही रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में भाग लिया है। तो इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। तो इस समिट के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसका निधन हो गया है? तो अभी अमेरिका के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले बास्केट प्लेयर वेस अनसेल्ड का निधन हो गया है। ये अमेरिका में बास्केट प्लेयर के एक महान खिलाड़ी थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। और अभी जयंतीलाल नानोमा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच थे, और इनको महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और पी नामग्याल, जो कि लद्दाख से 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके थे, तो अभी इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो अभी इन तीनों का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को मंजूरी मिली है? तो भी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इसका ऑप्शन ए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का एक आंसर होगा। लेकिन इस पोर्ट के नाम चेंज करने की घोषणा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 जनवरी 2020 को ही कर दी थी, लेकिन अब जाकर इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है, तो अब इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका नाम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय उद्योग परिसंघ का, जिसको शॉर्ट में CII भी कहते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भी उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए उदय कोटक करेक्ट आंसर होगा। तो उदय कोटक इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक में CMD थे, मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो अब इन्हें विक्रम किर्लोस्कर की जगह भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और अभी एक और नियुक्ति हुई है, अभी VN दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का CMD मतलब चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी फोर्ब्स की जारी हुई सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची में रोजर फेडरर शीर्ष पर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए रोजर फेडरर करेक्ट आंसर होगा। तो इसका लगभग सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे क्या है कि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चैंपियंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।